हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के 11th चैप्टर में से 5th पार्ट के बारे में। अब तक जितनी भी वीडियोस अपलोड की गई हैं अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स या बिजनेस के रिगार्डिंग, उन सभी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप जाकर देख सकते हैं। तो 11th चैप्टर के 5th पार्ट में आज हम डिस्कस करेंगे हेल्थ सेक्टर के बारे में। बेसिकली हम इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर को दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट हमारे पास आता है एनर्जी सेक्टर और सेकंड हमारे पास आता है हेल्थ सेक्टर। एनर्जी सेक्टर की बात की जाए तो एनर्जी सेक्टर इज इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, और अगर हेल्थ सेक्टर की बात की जाए तो हेल्थ इज सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे कि आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया गया है कि एक इकोनॉमी में जितना इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, रोड, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, उतना ही इंपॉर्टेंट सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। एजुकेशन, नॉलेज, ट्रेनिंग, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, टीचर्स। तो क्योंकि ये दोनों ही एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्रीज हैं, अगर एक ना हो तो दूसरे का कोई काम ही नहीं है। तो इसीलिए आज हम डिस्कस करेंगे हेल्थ सेक्टर के बारे में। हेल्थ सेक्टर होता क्या है, कैसे इंडियन इकोनॉमी में हेल्थ सेक्टर को डिवाइड किया गया है। स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हो तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, ताकि फ्यूचर में जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स या बिजनेस के रिगार्डिंग, उन सभी वीडियोस का लिंक तुरंत आपको मिल जाए। और अगर अब तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ इसको जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि कुछ बेनिफिट आपके फ्रेंड्स को हो जाए और कुछ बेनिफिट मेरे को भी हो जाए। तो आपकी लाइक्स और शेयरिंग मेरे को मोटिवेट करेगी जल्दी से जल्दी सिलेबस कवर करने में और रेगुलर बेसिस के ऊपर वीडियोस अपलोड करने में। तो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिए। तो हेल्थ सेक्टर की बात की जाए तो हेल्थ सेक्टर एक अनदर कंपोनेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर का। ये एक ऐसा कंपोनेंट है जिसको हम सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं, और ये हेल्प करता है एक इकोनॉमी को, सपोर्ट करता है डेवलपमेंट करने के लिए। क्योंकि अगर एक इकोनॉमी में हेल्थ सेक्टर इंप्रूव नहीं होगा तो उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज नहीं की जा सकती। फॉर एग्जाम्पल, अगर ज्यादातर लोग बीमार रहते हैं, हेल्थ फैसिलिटीज ज्यादा नहीं है, आफ्टर बर्थ डेथ हो जाती है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा नहीं है, गुड सर्विसेज नहीं है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज नहीं है, तो वहां पर एक इकोनॉमी का प्रोडक्टिविटी ज्यादा नहीं हो पाएगा। और अगर प्रोडक्टिविटी ज्यादा नहीं है तो इकोनॉमी की जीडीपी ज्यादा नहीं होगी, और अगर जीडीपी ज्यादा नहीं है तो वो इकोनॉमी धीरे धीरे डाउन होती जाएगी और वो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसका मतलब जितना जरूरी इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उससे भी ज्यादा जरूरी सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो यहां पर हमें कह रहे हैं आफ्टर एनर्जी हेल्थ इज कंसीडर्ड एज अनदर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। एनर्जी के बाद एक और इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है एक इकोनॉमी के इंफ्रास्ट्रक्चर में जो काउंट किया जाता है, और वो क्या है? हेल्थ सेक्टर। इट इज कंसीडर्ड एज इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। इसको हम सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी बोलते हैं क्योंकि इसमें हम हेल्थ की बात कर रहे हैं। हेल्थ मीन्स व्हाट? हेल्थ मीन्स sound body with mentally and physically balanced. It does not means absence of diseases. हेल्थ का मतलब ये नहीं है कि अगर कोई बंदा बीमार नहीं है तो उसको हम ये बोलेंगे कि ये हेल्थी पर्सन है। एक बंदा जो बीमार है, जिसको डिसीजेस हैं, लेकिन वो मेंटली बैलेंस्ड है और फिजिकली चैलेंज्ड नहीं है, उसको भी हम हेल्थी पर्सन बोलेंगे। क्योंकि डिसीजेस तो आते जाते रहते हैं। डिसीजेस तो एक इकोनॉमी में बहुत सारे पर्सन को हो सकते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी इकोनॉमी ही हेल्थी नहीं है। तो हेल्थ मीन्स अ साउंड बॉडी विद मेंटली एंड फिजिकली बैलेंस्ड, यानी एक ऐसा पर्सन जो फिजिकली और मेंटली बैलेंस्ड है, उसको हम हेल्थी बोल सकते हैं। चाहे वो बीमार भी है तो भी हम उसको हेल्थी बोलेंगे। तो अगर इसको कंक्लूड किया जाए तो गुड हेल्थ मीन्स एबिलिटी टू ओवरकम डिफिकल्ट सिचुएशंस and perform difficult task efficiently। मतलब एक पर्सन जो डिफिकल्ट सिचुएशंस को ओवरकम कर सकता है, डिसीजंस ले सकता है, और एडवर्स सिचुएशन में, डिफिकल्ट सिचुएशन में भी
इफेक्टिवली और एफिशिएंटली काम कर सकता है, उसको हम बोलेंगे गुड हेल्थ। इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी ऑफ द वर्कर, एक ऐसी सिचुएशन जिसमें वर्कर डिफिकल्ट सिचुएशन को ओवरकम भी कर रहा है और अपनी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज कर रहा है, उसको हम बोलेंगे गुड हेल्थ। इंक्रीज इन थिंकिंग कैपेसिटी एंड मेंटल एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल, अगर एक पर्सन की थिंकिंग कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है, उसको न्यू आइडियाज आ रहे हैं, क्रिएटिविटी है, वो मेंटली चैलेंज्ड नहीं है, डिसीजन ले सकता है, अपने ऊपर डिपेंडेंट है, किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है डिसीजन लेने के लिए, तो उसको हम बोलेंगे गुड हेल्थ। तो ओवरऑल गुड हेल्थ का मतलब क्या है? एक ऐसा पर्सन जो फिजिकली चैलेंज्ड नहीं है, मेंटली साउंड है, डिसीजन ले सकता है, जिसकी थिंकिंग कैपेसिटी इनहैंस है, डिफिकल्ट सिचुएशन में भी वो वर्क कर सकता है, अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकता है, उसको हम बोलते हैं गुड हेल्थ। देन नेक्स्ट हमारे पास आता है, अगर हम डिस्कस करें इंडियन इकोनॉमी के इंफ्रास्ट्रक्चर को, तो एनर्जी को तो हमने अंडरस्टैंड कर लिया कि बिफोर इंडिपेंडेंस और आफ्टर इंडिपेंडेंस इंफ्रास्ट्रक्चर में एनर्जी की सिचुएशन कैसी थी। अब हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि हेल्थ सेक्टर की सिचुएशन कैसी है और कैसी थी। तो नेक्स्ट हमारे पास है डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ सर्विसेज आफ्टर इंडिपेंडेंस, यानी आफ्टर इंडिपेंडेंस ब्रिटिश गवर्नमेंट के बाद इंडियन इकोनॉमी में कैसे इंप्रूव किया अपने हेल्थ सेक्टर को। तो हेल्थ सेक्टर को अंडरस्टैंड करने के लिए ऑब्वियसली हमें कंपेयर करना होगा एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस एंड आफ्टर द इंडिपेंडेंस। तो कंपैरिजन में फर्स्ट हमारे पास आता है डिक्रीज इन डेथ रेट, जो मृत्यु दर थी, जो डेथ रेट थी वो कम हो चुकी थी। इसका मतलब इंडिया में हेल्थ फैसिलिटीज इंप्रूव कर चुकी हैं एज कंपेयर टू ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस या बिफोर इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस से पहले जो हेल्थ सेक्टर होता तो वो इतना इंप्रूव्ड नहीं था, इतनी फैसिलिटीज होती ही नहीं थी। और डाटा आपके सामने 1951 के अकॉर्डिंग एवरी 1000 पर्सन में से 27 की डेथ हो जाती थी ऑन एन एवरेज, लेकिन अब एवरी 1000 में से ओनली 6.3% ऑन एन एवरेज पर्सन की डेथ होती है। इसका मतलब हेल्थ फैसिलिटी इंप्रूव हो चुकी है, इसीलिए तो डेथ रेट कम हुई है। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है रिडक्शन इन इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट का मतलब क्या होता है? डेथ ऑफ अ चाइल्ड बिफोर 1 ईयर, यानी 1 साल से पहले अगर किसी चाइल्ड की डेथ हो जाए तो उसको हम बोलेंगे इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट। तो 1 साल से पहले अगर किसी चाइल्ड की डेथ हो जाए आफ्टर बर्थ तो उसको हम बोलते हैं इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट। तो इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट की बात की जाए तो पर 1000 में से 146 चाइल्ड्स की डेथ बिफोर 1 एज हो जाती थी 1951 के अकॉर्डिंग, लेकिन राइट नाउ 2017 के अकॉर्डिंग एवरी 1000 में से सिर्फ 32 जो चाइल्ड्स हैं उनकी डेथ होती है। हालांकि ये भी अभी ज़्यादा है, लेकिन कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो इंडिया ने काफ़ी इंप्रूवमेंट की है हेल्थ सेक्टर में। अदर कंट्रीज के साथ कंपेयर किया जाए तो ये अभी भी ज़्यादा है। नेक्स्ट हमारे पास है राइज इन एक्सपेक्टेंसी ऑफ लाइफ, यानी लाइफ की एक्सपेक्टेंसी कितनी है, ऑन एन एवरेज कितनी एज तक एक पर्सन जीवित रह सकता है। तो पहले लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत कम होती थी, ऑन एन एवरेज 32 ईयर्स तक एज होती थी, उसके बाद डेथ हो जाती थी। लेकिन राइट नाउ ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो 69.4 एज हो चुकी है, नियर अबाउट 70 ईयर्स तक हर कोई अलाइव रहता है ऑन एन एवरेज। नेक्स्ट हमारे पास है कंट्रोल ओवर डेडली डिसीजेस, ऐसे डिसीजेस जो बहुत भयानक थे वो कंट्रोल हो चुके हैं, डिक्रीज हो चुके हैं। ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही एलिमिनेट हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, लेकिन हाँ हेल्थ सेक्टर ने इतना इंप्रूव किया है कि वो डिक्रीज हो चुके हैं। यहां पर हमें कह रहे हैं हेल्थ सेक्टर इज एबल टू कंट्रोल डिसीजेस लाइक टीबी, मलेरिया, कॉलेरा एंड मैनी मोर डिसीजेस जो कि बहुत घातक थे। नेक्स्ट हमारे पास है डिक्लाइन इन अंडर 5 मॉर्टेलिटी रेट। अंडर 5 मॉर्टेलिटी रेट मतलब बिफोर द एज ऑफ 5 ईयर।
अगर चाइल्ड की डेथ हो जाए बिफोर द एज ऑफ 5 ईयर्स तो उसको हम बोलते हैं अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट। तो देखा जाए तो एवरी 1000 में से 248 चिल्ड्रंस ऐसे थे जिनकी डेथ हो जाती थी बिफोर 5 ईयर्स, लेकिन अब ये काफी कम हो चुका है। एवरी 1000 में से 39 चाइल्ड्स की डेथ होती है, जो कि अदर कंट्रीज के कंपैरिजन में थोड़ी ज्यादा है, लेकिन अगर विद इन इंडिया कंपेयर किया जाए तो काफी इंप्रूवमेंट हुई है। अगर हम हेल्थ सेक्टर की एक्सपेंशन की बात करें तो ये डाटा आपके पास अवेलेबल है, आप देख सकते हो। नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस 28 से इंक्रीज होके 460 हो चुके हैं। डिस्पेंसरीज एंड हॉस्पिटल्स इंक्रीज होके 55,223 हो चुके हैं। तो आप इसको एक बार जल्दी से रीड आउट कर सकते हैं। ये वो डाटा है जो आपको लर्न करना पड़ेगा। ऑब्वियसली ये थोड़ा डिफिकल्ट होगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपको ये लर्न करना ही है। आप ट्रेंड भी याद रख सकते हो। ट्रेंड का मतलब इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ, तो आप याद रख सकते हो मेडिकल कॉलेजेस इंक्रीज हुए, डिस्पेंसरीज एंड हॉस्पिटल्स इंक्रीज हुए, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर एंड प्राइमरी सेंटर्स एंड सब सेंटर्स ये भी इंक्रीज हुए। तो आप ट्रेंड भी याद रख सकते हो, दैट इज ऑल्सो सफिशिएंट। नेक्स्ट हमारे पास आता है, अगर हम डिस्कस करें हेल्थ केयर सेंटर के बारे में, तो इंडिया के हेल्थ केयर सेंटर को हम मेजरली 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। इन इंडिया हेल्थ केयर सिस्टम इज डिवाइडेड इन 3 कैटेगरीज। तो इसको हम 3 टायर हेल्थ सिस्टम भी बोलते हैं, टायर 1, टायर 2, टायर 3। सो टायर 1 में क्या आता है, 2 में क्या आता है और 3 में क्या आता है, ये जल्दी से डिस्कस करते हैं। लेकिन आई होप लाइक जरूर कर दिया आपने और शेयर जरूर कर दिए। चलिए, सो फर्स्ट हमारे पास है टायर 1, यानी इंडिया के हेल्थ सिस्टम का फर्स्ट कंपोनेंट। इट इंक्लूड्स 2 मेजर हेल्थ केयर सेंटर्स। इसमें बेसिकली ना 2 हेल्थ सेंटर्स आते हैं जो कि प्राइमरी लेवल पर वर्क करते हैं। इनका मेन वर्क क्या होता है, लोगों को जागरूक करना, इन्फॉर्म करना रिगार्डिंग द डिसीजेस, प्रिकॉशंस बताना। ये ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन सप्लाई करते हैं कि कैसे डिसीजेस से बचा जा सकता है, और ये प्राइमरी फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं। सो फर्स्ट इसमें क्या आता है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर एंड सब सेंटर। तो ये 2 मेजर हेल्थ केयर सेंटर्स हैं जिनका मेन वर्क क्या है, प्राइमरी फैसिलिटीज प्रोवाइड करना। ये बहुत बड़े हॉस्पिटल्स नहीं हैं जिनके पास सारी फैसिलिटीज हों, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन सप्लाई करते हैं। तो यहां पर हमें कह रहे हैं ऑल दिस इंक्लूड्स स्मॉल हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स विच आर सेटअप मोस्टली इन स्मॉल टाउन्स एंड रूरल एरियाज। ये कुछ ऐसे छोटे हॉस्पिटल्स हैं या क्लिनिक्स हैं जो कि मेजरली कहां पर लगाए जाते हैं, स्मॉल टाउन्स में या फिर रूरल एरियाज में। दीज हॉस्पिटल्स आर ओनली फॉर डीलिंग इन प्राइमरी हेल्थ प्रॉब्लम। ये सिर्फ डील करते हैं इसमें जो जनरल फिजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स, और इसमें एक सिंगल डॉक्टर होता है, साथ में उसका एक स्टाफ हो सकता है ऑक्सिलरी, नर्सिंग, मिडवाइफ। ऑक्सिलरी का मतलब हेल्पिंग, तो एक सिंगल डॉक्टर को हेल्प करने के लिए एक नर्स वहां पर अपॉइंट की जा सकती है जो कि प्राइमरी डिसीजेस में हेल्प करती है। नेक्स्ट हमें कह रहे हैं द मेजर वर्क ऑफ दिस सेंटर इज टू एडुकेट द लोकल पब्लिक अबाउट द हेल्थ केयर एंड सेफ्टी। इसका मेन वर्क ट्रीटमेंट्स करना नहीं होता है, इसका मेन वर्क क्या है, लोगों को जागरूक करना, एडुकेट करना लोकल पब्लिक को रिगार्डिंग हेल्थ केयर एंड सेफ्टी। किस तरह के डिसीजेज हैं, कैसे उनसे बचा जा सकता है, क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, ये सब बताते हैं। और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर की अगर बात की जाए, ये भी इसी सिस्टम का पार्ट है और ये भी वर्क करते हैं एज अ रेफरेंस सेंटर टू प्राइमरी हेल्थ सेंटर। तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर को हेल्प करने के लिए, प्राइमरी हेल्थ सेंटर को हेल्प करने के लिए कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स और सब हेल्थ सेंटर्स डेवलप किए जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है टायर 2। अब टायर 1 में तो सिर्फ जनरल इंफॉर्मेशन से सप्लाई की जाती थी ताकि
हेल्थ के रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स डिस्कस की जा सके और सॉल्यूशन दिया जा सके। लेकिन टायर 2 इज इनहैंस्ड, ये एक अपग्रेड वर्जन है। दिस इंक्लूड्स अपग्रेडेड एंड इंप्रूव्ड हेल्थ केयर सेंटर्स विद सम एक्स्ट्रा फैसिलिटीज। ये एक ऐसे हेल्थ केयर सेंटर्स हैं, ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जहां पर प्रॉपर ट्रीटमेंट दिए जाते हैं, यानी यहां पर सर्जरी भी की जाती है और ऑपरेशंस भी किए जाते हैं। अगर कोई सीरियस डिसीज है तो उसके रिगार्डिंग यहां पर सर्जरी और ऑपरेशंस कंडक्ट किए जाते हैं। बट these are located at distinct place, majorly big towns and districts। लेकिन ये लोकल एरियाज में देखने के लिए नहीं मिलते, ये बड़ी बड़ी जो लोकल एरियाज हैं, जो मेट्रो सिटीज हैं या फिर जो टाउन्स हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ये वहां पर देखने के लिए मिलते हैं। रूरल एरियाज में ये बहुत कम होते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट हमारे पास आता है टायर 3 यानी सिस्टम नंबर 3। ये एक ऐसा सिस्टम है जो कि टायर 2 का अपग्रेड वर्जन है। ये और भी इनहैंस्ड वे में मॉडर्न फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, ऐसी फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं जो कहीं नहीं मिल सकती, जो कि इंटरनेशनल लेवल पर प्रोवाइड की जाती हैं। तो टायर 3 इंक्लूड्स वन ऑफ द बेस्ट एंड टॉप हेल्थ केयर सेंटर्स। इसमें जो वन ऑफ द बेस्ट हेल्थ केयर फैसिलिटीज होती हैं वो काउंट की जाती हैं। दे आर हैविंग ऑल टाइप्स ऑफ फैसिलिटीज एंड इक्विप्ड विद मॉडर्न फैसिलिटीज, टेक्नोलॉजीज एंड मशीन। ये कुछ ऐसे हेल्थ केयर सेंटर्स होते हैं जहां पर सारी ही फैसिलिटीज अवेलेबल होती हैं और इनके पास वो सारी इक्विपमेंट्स होती हैं जो यूज करनी पड़ सकती हैं किसी डिसीजेस को डील करने के लिए। इनके पास सारी फैसिलिटीज हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हैं और मशीन्स हैं। बेसिकली इसमें हम किसको काउंट करते हैं? एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। और इसमें सबसे ज्यादा प्रेफर कौन सा है? न्यू दिल्ली। एम्स तो बहुत सारे एरियाज में है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रेफरेबल कौन सा है? न्यू दिल्ली। देन ऐसे नेक्स्ट हमारे पास है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस, जो कि बेंगलुरु में है। इसको भी हम टायर 3 में इंक्लूड करते हैं। और भी बहुत सारे हेल्थ केयर सेंटर्स हैं जो टायर 3 में इंक्लूड किए जाते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। आपकी लाइक्स और शेयरिंग ही मेरे को मोटिवेट करेगी कि मैं जल्दी से आपका सारा सिलेबस कवर कर दूं। तो शेयर जरूर करना। ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ नाइस डे, ग्रेट डे।